Brought to you by Howzat. First game free. Download the app now. इस मैच भारत ने जीत लिया है, सीरीज भी जीत ली है 1-0 से। और मजे की बात ये देखिए कि आज जब 9:30 बजे खेल शुरू हुआ तो सवाल ये था कि क्या पहला सेशन न्यूजीलैंड बैटिंग कर सकता है। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 44 मिनट बैटिंग की है, सिर्फ 44 मिनट, और 44 मिनट में वो 167 ऑल आउट हो गए। इसका मतलब यह है कि भारत को इस टेस्ट मैच में 372 रन की जीत मिली है। कानपुर में भारत जीत से एक कदम, एक विकेट, एक गेंद दूर था, लेकिन यहां पर पौने 2 दिन रहते, बल्कि 2 दिन रहते ही कहें तो गलत नहीं होगा, भारत ने इस मैच को जीत लिया है। अब साथ ही इस सीरीज को 1-0 से जीत लिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब भारत की छलांग होगी, क्योंकि ये जो साइकिल है इसमें चूंकि पिछला मैच ड्रॉ हो गया था, भारत तीसरी पायदान पर चला गया था, लेकिन इस मैच की जीत के पॉइंट्स के साथ ही भारत अब ऊपर आएगा। तो न्यूजीलैंड 2 मैच की सीरीज भारत से हार गया है। आज जयंत यादव को 4 विकेटें मिली, 4 विकेटें रविचंद्रन अश्विन को मिली, और नतीजा यह है कि भारत इस साल इस होम सीरीज में जीत गया है। अब यहां से भारत की टीम में साउथ अफ्रीका जाना है और उस टीम का चयन भी होना है। चयनकर्ताओं को कई सवालों के जवाब मिले होंगे, खासतौर से जिस तरह इस सीरीज में श्रेयस अय्यर ने कानपुर में, मयंक अग्रवाल ने इस टेस्ट मैच में, और उसके अलावा स्पिनर्स ने जो कामयाबी हासिल की है। मदन जी है मेरे साथ। मदन जी, थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? क्योंकि मुझे लगा कम से कम थोड़ा सा दिखेगा, फाइट दिखेगी, क्योंकि इस टीम ने पिछले मैच में लड़कर दिखाया था। यहां तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, आते ही सफेद रुमाल दिखा दिया। देखिए, वैसे तो न्यूजीलैंड की टीम जो है जानी जाती है फाइट करने में, पर ये विकेट ऐसा था यहाँ पे जितना ज़्यादा गेंद टर्न कर रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि कहीं कहीं कभी भी आउट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर आप सेटल हो जाते हैं तब आप तो वहाँ उस विकेट पे थोड़ा सा जो है वक्त जो है आप स्पेंड कर सकते हैं। पर मेरे को लग ही रहा था कि लन से पहले तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, पर जैसे आपने कहा बहुत जल्दी ख़त्म होना, ये थोड़ा सा ठीक ऐसा होता है ऐसी विकेट के ऊपर कि जब आपके 2-3 गेंद भी अगर सीधे पड़े, बैट्समैन एज करता है और बल्लेबाज जो है आउट होता है। पर भारत की मैं समझता हूँ कि एक अच्छी जीत है। अच्छी जीत देखिए, कानपुर में तो विकेट इतना अच्छा नहीं था, गेंद थोड़ा सा नीचे रहता, उसमें न्यूजीलैंड थोड़ा सा बच गया। पर इस विकेट पे क्या था, सबसे खासियत क्या थी कि इस विकेट के ऊपर गेंद टर्न तो कर रहा था, पर गेंद जो है थोड़ा सा बैट पैड जो है वो कैरी करते, स्लिप में गेंद जो वो कैरी कर रहे थे, इसलिए मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलें ज़्यादा से ज़्यादा ही थी इस टेस्ट मैच में। तो ये अगर आप देखें, ये 5 विकेटें कल गिर गई थी, कल शाम को ये 5वां विकेट गिर गया था, रनआउट। और ये तो साफ था कि 2 दिन है, 540 का लक्ष्य तो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में न्यूजीलैंड नहीं हासिल कर सकता था। आते ही जयंत यादव को ये कामयाबी मिली। फिर एक काइल जेमिसन का ये गेंद देखिए मदन जी, टर्न कितना हुआ। हाँ बिल्कुल, ये तो बस अंदर आता ही रहा, आता ही रहा, आता ही रहा, और फिर जयंत यादव को सऊदी का ये विकेट मिला। और अब सवाल यह है कि भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स भी मिल गए हैं। 44 मिनट खेला जी न्यूजीलैंड आज, सिर्फ उस न्यूजीलैंड से जिसने कानपुर में इतना लड़ा था, उस न्यूजीलैंड ने जिसने कानपुर में आखिर में जाकर 52 गेंदें खेल ली थी और वो मैच ड्रॉ हो गया था। यहां पर वो न्यूजीलैंड फाइट भी नहीं कर पाया। अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, इन्होंने खेलने नहीं दिया है। स्पिन खेलना अभी भी टर्निंग ट्रैक पर जहां पर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, वो अभी बहुत बड़ी स्ट्रगल है बाकी टीमों के लिए। हाँ बिल्कुल, स्ट्रगल तो जरूर है, क्योंकि इस ऐसी विकेट के खेलने के ऊपर थोड़ा सा आपको वहाँ टिकना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास के बॉलर हैं, और उससे थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे स्पिनर है उनको पता है गेंद करना कहाँ है, गेंद से टर्न कौन से एंगल से कराया जाता है। तो वो जो आइडियाज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि भारत के जो स्पिनर्स हैं उनके पास ज़्यादा हैं, तो इसलिए न्यूजीलैंड की जो मुश्किलें थी बढ़ती चली जा रही थी। क्योंकि जब एक बार इंडिया ने 300 से ज़्यादा रन बना लिए थे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच जो है खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। हालांकि अगर आप फॉलो ना कराते तो ये मैच कल ही खत्म हो जाता, चौथे दिन तक आता भी नहीं। पर विक्रांत, अगर आप फॉलो ऑन करा देते उनको, अगर आप फॉलो ऑन करवा देते तो ये हो सकता था कि आउट हो जाते। पर विकेट ऐसा है जहां पे आपको एक्स्ट्रा रन चाहिए थोड़े से, क्योंकि आई नो कि आप जो बात कर रहे हैं, हाँ आपको आप मेरे को पता है कि आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्रिकेट में आपने देखा है कि दूसरी टीम आके अगर फॉलो ऑन करा देते, रन ज्यादा बनाते, प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है।
खैर जो भी है जी, भारत आखिरी बार आप जानते हैं इंग्लैंड से ही हारा था घर पे। उसके बाद से कोई टीम भारत को आकर घर पर हरा नहीं पाई है। मतलब तकरीबन 9 साल हो गए हैं इस बात को, तकरीबन 9 साल से भारत घरेलू सीरीज हारा नहीं है। और भले ही वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टीम आती है भारत में, इतना आसान नहीं होता है। खास तौर से जब इस तरह के विकेट पे जहां पर गेंद टर्न हो रहा हो, आपको बाउंस मिल रहा हो। लेकिन न्यूजीलैंड अगर ये कहे कि हम टर्निंग ट्रैक पर हार गए, वो भी गलत होगा, क्योंकि पहली पारी में जब वो 62 ऑल आउट हुए, मोहम्मद सिराज ने भी 4 आउट किए थे। तो यहां पर चयनकर्ताओं के लिए अब डिबेट ये होगा मदन जी, साउथ अफ्रीका की टीम, आपने जो साउथ अफ्रीका टीम लेकर जानी है उसमें आप क्या करेंगे? 18-20 लड़के लेकर जाएंगे, बड़े सवाल हैं कुछ। एक ये है कि अजिंक्य रहाणे और पुजारा, क्या वो साउथ अफ्रीका जाने चाहिए? ईशांत शर्मा, क्या अब टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए कुछ बचा हुआ है? और दूसरी बात यह है कि श्रेयस अय्यर, मयंक अग्रवाल, इनका क्या होगा? नहीं देखिए विक्रांत, क्या है कि अगर आपने पुजारा और अजिंक्य रहाणे की बात की है तो मेरे विचार में ये दोनों खिलाड़ी जाने चाहिए, क्योंकि साउथ टीम के साथ जाने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ जो कंडीशन है बिल्कुल डिफरेंट है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। बाकी जो आपने ईशांत शर्मा की बात की, मेरे को उसका डाउट लगता है, क्योंकि उसके लास्ट के 2-3 टेस्ट मैच इंग्लैंड से सीरीज जो है खराब गई हैं, और लग भी नहीं रहा कि उसका तीखापन जो कहते हैं ना बॉलिंग में चाहिए, तो वो उसके पास नहीं दिखाई दे रहा। पर आपके पास एक युवा बॉलर्स हैं, आपको लेके जाने पड़ेंगे। जैसे मोहम्मद सिराज ने इस मैच में जो प्रदर्शन किया है, इसको और भी जो कई ऐसे जो हैं बॉलर, यंग बॉलर हैं, आपको लेके जाने चाहिए, ताकि एक देखिए पेसर ही है जो आपको साउथ अफ्रीका के सीरीज जिताएंगे, क्योंकि वहां पे शुरू में विकेट्स लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विकेट ज़्यादा इतने टर्न करने वाले नहीं है। तो स्पिनर्स इफेक्टिव तभी ज़्यादा होते हैं जब आपके पेसर जब बाहर जाते हैं, अगर 3-4-5 विकेट निकाल लें तो उसके बाद स्पिनर भी जो है आपके इफेक्टिव हो सकते हैं। फिलहाल ये है नहीं, 2-3 दिन बाद सिलेक्टर्स ने बैठना है, अहम फैसले हैं। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि जी मुंबई टेस्ट मैच में ये जो चौथा दिन था, जहां पर 5 विकेटें गिरी हुई थी, लगा कम से कम एक सेशन न्यूजीलैंड खेलेगा 44 मिनट, 44 मिनट्स, 10:14 पे ये मैच खत्म हो गया। भारत ने 372 रन से जीता है। मैंने सोचा था कि थोड़ा दोपहर तक शायद मैच खत्म होगा, लेकिन न्यूजीलैंड सिर्फ 44 मिनट खेल पाया। और भारत को आज तीसरे दिन, तीसरी सुबह ये जीत मिल गई है इस टेस्ट मैच में। साथ ही साथ सीरीज में भी 372 रन की जीत है, और 372 रन टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी जीत गिना जाता है। 372 रन की जीत है। इसके साथ ही हुआ यह है कि भारत न सिर्फ सीरीज 1-0 से जीत गया, जो कि एक्सपेक्टेड था, उम्मीद के मुताबिक था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इस साइकिल में भारत फिलहाल पॉइंट्स टैली में नंबर 1 भी हो गया है। शुरुआती दिन है, शुरुआती रुझान है, लेकिन फिलहाल भारत नंबर 1 पर पहुंच गया है। पिछला पूरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल भी भारत ने डोमिनेट किया था। पिछला टेस्ट मैच ड्रॉ होने से नुकसान भी हुआ, लेकिन आज भारत नंबर 1 पहुंच गया है 42 पॉइंटों के साथ। श्रीलंका, पाकिस्तान वो 24-24 पॉइंट्स के साथ हैं। तो मैं फटाफट मदन जी के पास जाने से पहले आपको दिखा दूं ये 10 विकेटें कैसी गिरी हैं। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में भारत नंबर 1 है फिलहाल। 7 मैच भारत ने जो खेले हैं, इंग्लैंड और यहां मिलाकर 3 जीते हैं। पिछला मैच जरूर ड्रॉ हुआ, उसका मलाल रहेगा, लेकिन फिलहाल चूंकि भारत ने सीरीज जीत ली है, तो ये एक अच्छी खबर साउथ अफ्रीका दौरे से पहले। जयंत यादव को 4 विकेटें मिली, अश्विन को भी 4 विकेटें मिली, और न्यूजीलैंड आज पहली गेंद से ही लग रहा था कि गेम में नहीं है। तो हो भी जाता है कि पिछला मैच शायद मदन जी मोटिवेशन थी, वो बचा गए, उस विकेट में बाउंस नहीं था। लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में जिस तरह का विकेट होता है, वो टिपिकल वानखेड़े स्टेडियम विकेट था, जहां पर बल्लेबाजों को गेंद बाउंस भी मिला, आपने शॉटें भी खेली, फिर तेज गेंदबाजों ने विकेटें ली। भाई मोहम्मद सिराज ने विकेट लिए, और उसके बाद चूंकि बॉल लाल मट्टी है, पड़ के घूमता है और बाउंस मिलता है। यही तो स्पिनर्स को चाहिए था। ये पहली जो 5 विकेटें ये कल की थी। रॉस टेलर ने तो अपना मतलब विकेट फेंक दिया। समझ नहीं आया कि रॉस टेलर किस माइंडसेट के साथ खेल रहे थे, इतना तजुर्बा। चौथा विकेट गिरने के बाद ये पार्टनरशिप लग गई थी, और साथ ही एक रनआउट हो गया। तो 5 विकेटें कल न्यूजीलैंड की गिर चुकी थी। वो जानते थे कि आज एक फॉर्मेलिटी है, कहते हैं ना, यू कैन डिले द इनएविटेबल, नॉट डिनाई इट कंप्लीटली। आते ही जयंत यादव को ये 3 विकेटें मिली,
जयंत को जडेजा की जगह इस मैच में खिलाया गया था। यहां तक तो मैच खत्म हो चुका था, बस ये था कि मदन जी क्या वक्त पर स्टूडियो पहुंच जाएंगे और मैं क्या फटाफट एक लाल जैकेट ढूंढ के स्टूडियो में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 9वीं और 10वीं विकेट में ज्यादा आपको वक्त दिया नहीं। अश्विन को ये कामयाबी मिली और अश्विन जिन्होंने इसी सीरीज में हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था 417 विकेटों का, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कपिल देव के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। पाजी का 434 का रिकॉर्ड है और हो ना हो साउथ अफ्रीका दौरा वो कपिल देव से भी आगे निकल जाए। फिलहाल मयंक अग्रवाल जिन्होंने इस मैच में 200 से ज्यादा रन बनाए, मयंक अग्रवाल के लिए बड़ा जरूरी था। पिछले मैच में श्रेयस अय्यर ने डेब्यू पर दोनों इनिंग में, पहली में 100 दूसरी में 65 बनाए, मैच जिताने बचाने वाली पारियां खेली और हमेशा की तरह भारत में खेल रहे हैं तो रविचंद्रन अश्विन की 14 विकेटें हैं सिर्फ 2 टेस्ट मैचों में और उन्होंने बल्ले के साथ भी रन बनाए। जडेजा हालांकि पिछले टेस्ट मैच में ही खेले थे, उन्होंने 5 विकेटें ली थी और 50 रन की वो पारी भी खेली थी। सवाल ज्यादा है या इस सीरीज ने जवाब भारत को ज्यादा दिए हैं अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो? नहीं, देखिए साउथ अफ्रीका जब टीम जाएगी तो मेरे विचार में बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन होगी। पर देखिए जब भी आप कभी इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, चाहे घर खेलें चाहे बाहर खेलें, जीतना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जीत जो है उनको कॉन्फिडेंस देती है। एक क्या होता है कि एक कैप्टन को टीम का कॉम्बिनेशन भी मालूम पड़ता है कि मेरे को कौन सी टीम खिलानी है और किस कंडीशन पे खिलानी है। और इस जैसे आपने कहा अश्विन की बात की, अश्विन का टर्न अराउंड हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि जैसे उनको चांसेस जो भी चांसेस मिले हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी क्रिकेट में मिले, 20 में मिले या टेस्ट मैच में, तो वो अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे थे। पर उनके जो कैरियर था उसमें ब्रेकिंग जो थी वो ज़्यादा लग रही थी। पर अब जो है वो खेल रहे हैं, गेंद भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा है। आप देखिए ना इस साल इस कैलेंडर ईयर में, हालांकि कैलेंडर ईयर में 1 टेस्ट मैच अभी बचा हुआ है और इंग्लैंड वाले वो 4 टेस्ट मैच में से एक भी मैच नहीं खेले, बावजूद इसके इस कैलेंडर ईयर में अश्विन की 50 से ज्यादा विकेटें हैं। मैं तो बल्कि ये कह रहा हूं कि अगर वो इंग्लैंड वाली सीरीज भी खेले होते और एक और टेस्ट मैच है, हो ना हो वो 100 विकेटें टेस्ट विकेटें कैलेंडर ईयर में, जो कि मतलब बहुत बड़ा एक आप फीट मानते हैं, उसके भी करीब होते। 50 से ज्यादा विकेटें अश्विन की हो चुकी हैं इस कैलेंडर ईयर में, जहां पर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में एक भी मैच नहीं खेला और अभी एक टेस्ट मैच बचा हुआ। एक और चीज है, आप अश्विन को भी देखें। अश्विन इंडिया में मदन जी खेलते हैं तो साइड स्पिन ज्यादा, विदेश में ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल हमने देखा तो उन्होंने ऊपर से ज्यादा गेंद डाला था। यहां पर भी आप देखें वो साइड स्पिन और ऊपर दोनों से कर रहे हैं, ताकि बल्लेबाज ना आपका एंगल पहचान पाए ना ही वो बाउंस को पहचान पाए कि किस गेंद में कितना टर्न होगा और कितना बाउंस होगा, आप गेंद कहां से फेंक रहे हैं। बिल्कुल विक्रांत, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए ऐसे बॉलर जो वर्ल्ड क्लास बॉलर होते हैं अपनी गेम को असेस करके, अपनी बॉलिंग को असेस करके वो गेंद करते हैं। उनको ये मालूम होता है कि मैंने कुछ लाइन पे गेंद करना और किस एंगल से गेंद निकलना चाहिए। तो ये अश्विन की एक खासियत है मैं कहूँगा, क्योंकि जितना भी हमने देखा है, बिल्कुल आपने सही इसको एनालाइज किया है, क्योंकि जब आप ऊपर से करें, कई बार ऊपर से गेंद करने से थोड़ा सा बाउंस आपको ज़्यादा मिलता है। कभी साइड से करेंगे तो थोड़ा सा गेंद को नीचे रह के वो उसको टर्न मिलेगा। पर यह है कि यही एक खासियत होती है जहाँ पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट, जब दूसरे बल्ले जो खिलाड़ी होते हैं जो दूसरी टीमों के, उनको सर्च करना पड़ता है, उसमें वो गलतियाँ भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। अभी भी देखा आपने इस टेस्ट मैच में, उन्होंने जब गेंद कैरी किया, जब गेंद टर्न किया, उनको विकेट भी ज़्यादा मिले। और क्या है कि इनके पास लाइन जो लेंथ है वो मैकुलेट लाइन लेंथ है, हार्डली जो है वो गेंद जो है लूज करते हैं। तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें तो बढ़ेगी, स्पेशली जो मुंबई जैसी विकेट है जहाँ पे गेंद कैरी करता है, बैट पैड कैरी करता है, स्लिप में कैरी करता है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इंग्लैंड सीरीज वो अगर खेल जाते हैं तो ये 100 विकेटें होती है, 100 विकेटें निकालना 100 विकेटें बहुत बड़ी बात है। कैलेंडर ईयर में, मतलब मैं कैलेंडर ईयर में 100 विकेट बहुत बड़ा कीर्तिमान, बहुत कम बहुत लोगों बड़ा ने किए हैं। कीर्तिमान। अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल जब इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज खेले थे वहां पर तो क्या टर्निंग ट्रैक्स थे और हर किसी ने कहा यार यहाँ पर आकर उन्होंने विकेटें ली। यहाँ पर उन्होंने फिर इस सीरीज में भी अश्विन से ज्यादा विकेटें ली हैं और मजे की बात यह है कि इन्होंने कानपुर में भी विकेटें ली थी। हो सकता है कि एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर अश्विन के बाद आपके दूसरे नंबर के स्पिनर अब अक्षर पटेल हो गए। हाँ,
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अक्षर पटेल का ये इस सीरीज में मैंने देखा है ये एक युवा खिलाड़ी है और इसकी इंप्रूवमेंट होती चले जा रही है। और देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे आप खेलते चलते जाते आपको जो है मालूम पड़ता चला जाता, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ता। बैटिंग में इन्होंने मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।